प्रिय आदम हवा के शैतान कैसे धोखा दिलस जानत हई? काहे वो फल के खई बजे तो मर जे बजे परमेश्वर कहले का? हाँ, वो फल के खाए के तो मर जाए के ना। शैतान कहलस ई झूठ ह, ई झूठ हवे, तो हम लोग बिल्कुल ना मर बजा। प्रिय वो झूठ बोलस। आदम हवा ओकरा पर विश्वास कैले। विश्वास कैला के बाद वो फल के उ खा लेहले। प्रिय लोग, वो फल के खैला के बाद एक दिन वो दिन के ठंडा समय में परमेश्वर अदन के वाटिका में जब चल के अइले, उनकरा आवाज के सुन के आदम और हवा का कैले देखी जा। उत्पत्ति 3 अध्याय 6वां पद से। अतः जब स्त्री देखली कि वो पेड़ के फल खाए खातिर अच्छा, देखे खातिर मन भाव बा और बुद्धि देवे खातिर चाहे योग्य भी बाटे, तब ओकरा में से तोड़ के उ खैली और अपना पति के दिहली और उहो खैले। तब वे दोनों लोग के आंख खुल गई और उन्हें लोग के मालूम भइल कि उ लोग नंगा हमें। यही से उ लोग अंजीर के पत्ता जोड़ जोड़ करके लंगोट बना लिहलन जा। उन्हें लोग के पाप कैला के बाद भी पता चलल कि उ नंगा हमें। जैसे ही उ लोग पाप कैले, उन्हें लोग के मालूम भइल कि नंगा हमें। तुरंत उन्हें लोग के का भइल? उ शरमाए लगले। तुरंत उनकरा अंदर का उत्पन्न भइल? शर्म उत्पन्न भइल। पाप ही उनकरा जीवन में का लेके आइल जानत हई? शर्म के ले आइल। शर्म 2 प्रकार के बा। छोटा बच्चा के ओके नहवावत समय रउआ गलती से ऐसे देखल नहीं समझी, वो ऐसे छिपे लगेला शर्म से। हाँ जी, उनकर उम्र 2 साल 3 साल हो सकेला, बाकी उहो भी शर्माले। रउआ केहू के घरे गली समझी, घर में बैठल हई, रौरी सामने बाथरूम से स्नान करके बाहर आवत हवे वो, और जब वहां बानी रउआ तो उ का करेला? ऐसे टावल बांध के उ देखेला कि केहू बाटे कि नाही। काहे खातिर? शर्म के कारण। कृपया ध्यान दें, यह सामान्य रूप से शर्माइल हवे। प्रिय सुनी जा, एगो अपार्टमेंट में एगो व्यक्ति रहत रहले। वो अपार्टमेंट में सबके मालूम रहे कि वो अच्छा आदमी हवे। वो सबसे अच्छा से और बहुत प्यार से बात करते रहले, और कबो केहू के मदद करे के पड़े तो करत रहले। ऐसे वो अच्छा व्यक्ति के रूप में अपना अच्छा स्वभाव के कारण जे सब करा मन के जीतले रहले, ये आदमी सामने रहे वाला स्त्री के सुंदरता के दीवाना हो गए रहले। ये केहू ना जानत रहे। एक दिन सामने वाले के पति नौकरी जेला के बाद ये इधर उधर देखले। जब देखले कि केहू नहीं खे तो वो चुपचाप वो स्त्री के घर में घुस गईले। ऐसे जेला के बाद पता नहीं काहे उनकर पति जौन अपना ऑफिस खातिर जात रहले, कुछ भूल गईले, वापस फिर अइले। घर लौट के अइला से उनकरा घर में उनकर पत्नी और सामने वाला आदमी बिस्तर में दिखाई दिहले। ये दृश्य के नजारा के देखला के बाद वो पति पास आके उनकरा आंख में आंख डाल के जब वो देखले, उनके का लागी बताई जा? शर्म। प्रिय व्यक्ति शर्मिंदा भइले और बहुते उ लज्जित हो गईले। और जब वो पति उनकरा आंख में आंख डाल के देखत रहले तो शर्म और लज्जा के वो सही ना पा करके, हमनी की भाषा में वो अपमान के सही ना पा करके, पति कहले हमनी के सामने अच्छा व्यक्ति के नाटक करत हवा। ये पूरा अपार्टमेंट में तू एगो अच्छा व्यक्ति बनला के नाम कमा करके, अरे दुष्ट, ऐसे दुष्टता और पाप में काम के करत हवा तू। ऐसे और कितना लोग के साथ खेलत हवा तू। अब तोहरा बारे में हम सबके बता दे। ये कह के वो बाहर जाके कुछ लोगन के बुलौला से पहले का भइल जानत है का? वो अपमान के वो सही ना पा करके
अचानक 5वीं मंजिल से कूदले, सीधे नीचे गिर के वो मर गईले। प्रिय, काहे उनके मरे के पड़ल? उनकरा मरला के कारण का रहे? बताई जा। अपमान, शर्म। आज हमनी में से बहुत से लोग पाप और अपमान के काम कैला के बाद भी उनकरा हिम्मत और हौसला के का बात हवे जानत हई? अब वही प्रकट नइखे न भइल। अब वहीं तक कि सबके बाहर प्रकट नइखे न भइल। केहू के मालूम अब वही नइखे न। यह बहुत लोगन के भरोसा बाटे। वही दिन आदम और हवा जोना फल के ना खाए के रहे, खैला के बाद उनकरा ऊपर सबसे पहले का छा गईल जानत हई का? अपमान, शर्म। पाप करे वाला हर एक इंसान पर का छा जाला? अपमान, शर्मिंदगी। बाकी उस शर्म और अपमान रौरी सामने कब आवेला जानत हई? जब राउर पाप सबके सामने प्रकट हो जाला। रउआ जौन करत हई गलत ह, रउआ जौन करत हई धोखा ह, अन्याय बा जानत हई, धोखा बा जानत हई, अपवित्र काम हवे रउआ जानत हई। बाकी रउआ फिर भी काहे नहीं की डरत और शर्मात, काहे अपमानित नहीं की होत कहला से? राउर पाप प्रकट नहीं के भले यही से। प्रिय, दिन के ठंडा समय में परमेश्वर के वाणी उन्हा लोग के सुनाई दिहलस। जल्दी से जाके उ लोग का कैले जानत हई? झाड़ी के आड़ में उ छुप गईले। काहे उनके छुपे के पड़ गई? काहे उनके डरे के पड़ गई? काहे ऐसन गुप्त जीवन, काहे ऐसे रहस्यमय जीवन? कैल गई गलती के कारण कहीं पता ना चल जाओ, कहीं मालूम ना हो जाओ, ऐसन उन्हा लोग का डर रहे। ऐसन भय उनके छिपे के मजबूर कैलस। आज हमार सवाल बा, हमहन में का डर उ नइखे का? कहीं पकड़ा ना जाए, कहीं जाहिर ना हो जाओ, कहीं मालूम ना हो जाओ, ऐसन डर नइखे का कहल जाई? बताई जा। ऊपर से बड़ा आत्मिक रूप से रउआ वचन के सुनत हई, फिर भी रउआ में डर बा। वो डर रउआ में काहे बजानत हई? रउआ जौन पाप के करत हई उहे डर लियाइल बाटे। बाइबिल बतावेले धर्मी जन सिंह के समान निडर रहेलन, बाकी दुष्ट उनकर पीछा जब केहू ना करे तब वो भागेलन। दुष्ट यानी जे पाप में जीवन के बितावत हवे वो हमेशा डरात रहेलन। आज बहुत से पति लोग के डर बा का कि कहीं पत्नी के मालूम ना हो जा, और बहुत से पत्नी लोग के डर बा कहीं हमारा पति जी के मालूम ना हो जा। आज बहुत से बच्चन लोग के डर बाटे कहीं हमारा माता पिता के मालूम तो ना हो जाए। आज विश्वासी लोग के डर बा कि कहीं पास्टर जी के मालूम ना हो जा। आज बहुत से पास्टर लोग के डर बाटे कहीं कलीसिया के मालूम ना हो जा। ऐसे डर के साथ रउआ जियत हई तो रउआ में पाप बा। पाप रउरी जीवन में का करेला जानत हई? डर के पैदा करेला। प्रिय, धर्मी जन शेर के समान निडर रहेलन। आज हमने में बहुत से लोग छिपत हमन जा, बहुत से लोग गुप्त बात के छिपा के रखत हमें। पति से छिप के पत्नी, पत्नी से छिप के पति, बच्चन से छिप के पति पत्नी, और यही तरह माता पिता से छिप के बच्चा लोग, ऊपर के अधिकारी से छिप के नीचे व्यक्ति, नीचे वाला से ऊपर वाला, पड़ोसी से छिप के एक घर वाला, उनसे ई घर वाला। बहुत से लोग गुप्त जीवन बितावत हमें। राउर जीवन एगो रहस्य के घर बन गईल हवे। प्रिय, एगो सवाल करते हैं, कुछ मत सोचो, बहुत सिंपल बा। प्रिय भाई बहन, रउआ पास मोबाइल बाटे का? बाटे का? रउआ में से कितना लोग पासवर्ड रखले हमें? कहे वाला हाथ दिखावे। काहे खातिर अपना मोबाइल में पासवर्ड रखले हई? जवान भाई लोग, हम पूछत हई, अपना मोबाइल में काहे पासवर्ड रखले बड़ा? कुछ लोग पैटर्न रखेलन। पैटर्न जानत हई? 9 गो डॉट होला, ओ डॉट में उ लोग पैटर्न रखेलन जा। पैटर्न के कैसे रखेलन जा जानत हई रोमा? रोमा देखब तो चकरा जाए। दुनिया से ज्ञानी व्यक्ति चकरा जाई। वो पैटर्न के लू लोग ऐसे करत रहलन। काहे इतना सीक्रेट हुए भाई?
प्रिय भाई बहन, काहे इतना सीक्रेट और काहे इतना कठिन पैटर्न के रखले बानी? हम पूछत हई कारण का होई तोहर मोबाइल खोलला से? प्रिय, हमार जौन मोबाइल बा, हमरा मोबाइल में हमार फेस रहेला और हमरा बच्चन के रहेला। हमरा बच्चन के मोबाइल में फेस आईडी, जब हम उनके सेलफोन दिहली, आपन फेस आईडी उनकर फेस आईडी दोनों रखली। उनकर फेस दिखौला से ओपन होला, हमरो फेस दिखौला से ओपन होला। वैसे ही हमरा सेलफोन के भी हमार बच्चा बिना डर के ले ली है। हमार बच्चा का हमरा पास भोजन खियाए वालन के भी, अरे भाई थोड़ा हमार फोन लेके आवा कहिला। जब हम भोजन करीला तब ऐसे कहिला कि हमार पासवर्ड ले ला जा, कहला से टाइप करेलन। काम करे वाला, सेवा करे वाला, खाना खिए वाला भाई लोग भी जाने लग कि हमरा मोबाइल के पासवर्ड का हवे। आज हमनी में बहुत से लोगन के सेलफोन में रहस्य बाटे। केहू के मालूम ना होखे कौना लड़की से बात करतनी, मालूम ना होखे कौना पुरुष से बात करतनी, मालूम ना होखे कौना पुरुष से हम चैटिंग करत हई, मालूम ना होखे का देखत हई, मालूम ना होखे। मोबाइल आज रहस्य के एगो भंडार बन गइल बा, जौन अपना आप में बतावेला कि रउआ पाप में जियत हई। ऐसे करके रउआ अपना सेलफोन के रहस्य बनौले बानी त कारण जानत हई का? रउआ पाप में जियत हई। प्रिय, ध्यान से सुनी। पति के बस घरे जाए से देरी बा, ऊ केहू के फोन लगावेली, ऊ फोन में ही बात करेली, फोन पर ही बात करेली। ऊ फोन में कैसे बात करेली? एक दिन केहू का फोन आइल, ई फलाना नंबर हवे का? पूछला से ना जी ना हवे। तुरंत उधर के व्यक्ति कहले कि हाँ ई नंबर रॉन्ग लागत हवे जी, ई रॉन्ग हवे नंबर। कहला से तब ऊ कहली नंबर रॉन्ग बाटे, बाकी व्यक्ति सही हवे। पर्सन राइट का हवे जी, नंबर गलत हवे, बाकी रउआ सही हई जी। हम राइट का हई? असल में जौन बात बा ना, कितना स्वीट बाजी, कितना अच्छा बाजी। रउए राइट पर्सन हई, हम कैसे राइट पर्सन हई? थोड़ा ऐसे टाइम पास करे खातिर। प्रिय, ई भइल है ऐसे आधा घंटा बात कैले हूँ, कल फिर से यही टाइम बात करब जी। काहे जी? थोड़ा देर तोहरा से बात करे खातिर। दूसरे दिन वही समय फिर फोन कैले। प्रिय, आधा घंटा से 1 घंटा हो गए, 1 घंटा से 2 घंटा भइल बातचीत। ऐसे ही बातचीत करत करत एगो बात कहले हूँ, सच बताओ अपना पति के साथ खुश बाड़ू का? तब वो बहन कहली हमार बात छोड़, अपना बात के बताव, रउआ अपना पत्नी के साथ खुश बानी का? तब वो कहले वास्तव में हम जेकरा से शादी कैले बानी, जौन हमार पत्नी है, उनकरा से हम बिल्कुल खुश ना हई जी। ई काहे खातिर? एकरा से पहले एगो लड़की से प्यार कैली, ओकरा साथ हम घुमली, उनकरा साथे सब कुछ कैली, उन्हीं से हम शादी करब हम सोचली, बाकी परिवार के लोग जाति के कारण ना कैले, यही से उनकरा के छोड़ के इनसे शादी कर ली। फिर का जेकरा के छोड़ दिली ओकरा से फिर मिली ना का? पूछला से वो कहेलन कबो कबो छिप के हम मिली ना। तो फिर ये बात तोहरा पत्नी के मालूम बा? बिल्कुल नहीं। घर वालन के मालूम बा? नहीं के मालूम। हम छिप के अपना पहला गर्लफ्रेंड से मिलत रहिला। सब कहला के बाद में तू हमारा सगरी रहस्य के जान गइल बाड़ू, अब तोहरा विषय में का ह? तब वो बतावे शुरू कैली, हमरो एगो बॉयफ्रेंड हवे, एगो प्रेमी बाड़े। हमरा कॉलेज के दिन में ही हमरा पीछे कितना लड़का पड़ल रहले। हम महीना में एगो बॉयफ्रेंड के बदलत रहली। उतना ही नहीं, एक बार हम गर्भवती हो गई रहली। इस सब कुछ जान के हमरा घर के लोग का कैले जानत हई, ये हमारी घर के इज्जत के मिट्टी में मिला दे ही से। हमार पति भोला भाला हमें, इनकरा से हमारू लोग शादी करा दी हल। का तोहर कोनो पुराना मित्र ना हवे, परिचय में अच्छा ही रहुआ? हमार पति कबो कैंप में जाला ना, तब उ लोग हमरा पास आवेला। अच्छा तो तू पुराना खिलाड़ी हो? खिलाड़ी यानी जौन पुरुष लोग के करे के होला उ करेलन, स्त्री लोग के जौन करे के बा करेली। ऐसे बात करत समय पति के आइला के आवाज सुनाई दिहलस, हमार पति आवत हवे, फोन रखी। कहला से उ व्यक्ति फोन रख दिले।
पति कहले आके हमार सिर दुखाता, हम थोड़ा देर आराम करब, हमके डिस्टर्ब मत करिह कहला से ठीक बा जी रउआ सो जाई, हम डिस्टर्ब ना करब। पति सुत गईले। फिर से तुरंत जाके वो हमें ना उनके फोन करे के बा, जल्दी से उनके फोन कैली। फोन कैला से रिंग होता, उठावत नहीं खन। फिर से वो फोन कैली, रिंग होता बाकी उठावत ना हमें। का हुए आज, का भइल बा? फर्स्ट रिंग में उठावेलन, का बात बा उठावत ना हमें, हमार पति सुतले कि ना, इस सोच के पति के पास गईली। वो सुतल रहले। फिर उनके रिंग कैली। रिंग कैला से पति के पास जवन फोन रहल वो रिंग होखे लागल। तुरंत पति के कोनो फोन आइल बा, बंद कर दिहली। थोड़ी देर बाद फिर रिंग कैली। फिर पति के पास वाला फोन रिंग भइल, फिर काट दिहली, फोन काट दिहली। ई का हुए, जब हम कॉल करते हैं तो हमारा पति के ही फोन बाजत हवे। ई सोच के फिर जाके वो कॉल कैली। पति के मोबाइल में जवन दूसर का सिम रहल, रिंग होत रहे, उनकरे नंबर वहां दिखाई दिहलस। हम उनके फोन कैली तो हमारा पति के फोन काहे रिंग होत बाटे। उनकर पसीना छूटे लागल। पति आंख खोल ले, अभी तक हमरे से बात कैले हऊ जी? का रउआ से हम बात कैली? हाँ पगली, हम आवाज बदल दिहली, नंबर बदल दिहली। ई कैसन अन्याय और धोखा ह? अरे पगली, हम अन्याय और धोखा काहे करब? हम तो खाली आवाज बदल ले रहली, तू तो अपना आदमी के ही बदल दिहलू। अबही आधा घंटा रुक के देखा, बाकी सीरियल अबे शुरू हो जाई, देखत रह। उनकर माई आ गईली, बाबूजी आ गईले। विवाह के पहले जे गर्भवती हो गए उनकरा से तू भोली भाली है, अच्छा है, इनके हमरा सिर पर डाल दिहली जा। ना बेटा, हमारे सन बेटी ना है, ये बहुते अच्छा है बेटा। पागल जैसे बात मत करी। रौरी बेटी पर हमरा के शंका भइल, यही से बाहर से हम आवाज बदल के जब हम बात कैली तो ये सब कुछ बता दिहली। सप्ताह में एगो आदमी, महीना में एगो, ऐसन पापी से हमरा के शादी करा के हमरा जीवन के तुम लोग नाश करबा जा। प्रिय भाई और बहन लोग, पति जब वो बात के कहत रहले, वो पत्नी शर्म से ही लज्जित हो गईली। उनके जन्म दिहला के कारण वो माता पिता के भी शर्म से सिर झुकावे के पड़ गई। जब तक रउआ पाप करीला, वो पाप रउआ के खुशी और आनंद के हमेशा देत रहेला। लेकिन एगो बात सुनी जा, पाप के एगो स्वभाव ह, वो एक दिन न एक दिन रउआ के पकड़वा दे। वो पाप जैसे ही बाहर प्रकट भइल, उस शर्म से, अपमान से उनकरा माता और पिता के शर्म से सिर झुकावे के पड़ल। पाप करके जे पकड़ल गईली, ये पापिन स्त्री के शर्म से सिर झुकावे के पड़ गई। पाप अपमान के उ लियावेला, शर्म से रुआ सिर झुका दे, ऐसन कर देवेला। वही दिन आदम और हवा के पाप के कारण का भइल जानत हई? शर्म और अपमान उनके सहे के पड़ल। यही से तो वो अपना नंगापन के छुपावे के कोशिश कैले। परमेश्वर अदन की वाटिका में आके जब उनकरा के पुकारले त आवाज के सुन के तुरंत जाके झाड़ी के आड़ में छिपे के जरूरत काहे पड़ल? काहे उनके छिपे के पड़ल? परमेश्वर से डर के काहे छिपे के पड़ गई? फिर से हम बतावत हई, पाप मनुष्य के जीवन में एगो डर के लेके आवेला, ओके छिपे के पड़ेला। यही से हमनी में बहुत से लोगन के जीवन गुप्त बा, केहू से बता ना पाई। बहुत से रहस्य बाटे। ये रहस्य के छिपला के और छिपला के वो जगह के, ये रहस्य में मित्र के और छिपला के कारण का हुए बताई जा। रउआ जे के पालत हई वो पाप हुए, वो काहे छिपले? रउआ काहे छिपत हई? छिपे का कारण का ह? काहे गुप्त समय के देखत हई? कब पत्नी मायके जाई है? काहे इतना रउआ खुश होली पत्नी मायके जाली त? कब माता पिता ड्यूटी में जइहन जा? माता पिता कब नौकरी पर जइहन जा? इस सोच के काहे तू छिप के चोर के समान देखत हव? काहे कि वो आई फिर यही से उनकर आवे के समय हो गए। आज कितना लड़का और लड़की लोग माता पिता के नौकरी में जइला से बस पाप में काम करे खातिर उत्साहित हमें, वो कोनो सीक्रेट स्थान के खोजत हमें। सावधान जवान भाई और बहन लोग,
जहां गुप्त स्थान में जाइला उहे रउआ के नाश करी। आज हमनी में से कितना लोग कही कि हे पिता और इच्छा अनुसार हम जियल चाहत हई, हम अपना जीवन के रउरी हाथ में अर्पण करत हई। कहे वाला केहू ह त हमरा साथे मिल के प्रार्थना करी। आई प्रार्थना करी। महान पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, सामर्थी वचन के जरिए आज रउआ हर एक जना से बात कैली हाँ। राउर धन्यवाद आराधना स्तुति करत हैं पिता। पता नहीं इंसान शुरू से ही रउआ रउरी बात के सुनला से आज्ञा मानला से बढ़ के शैतान के बात सुने खातिर, ओकर बात माने खातिर पहला स्थान दिहले। उनकरा गलती के कारण, उनकरा अपराध के कारण जीवन में नष्ट होई, जीवन में कष्ट आ जाई, उनाश हो जाई हैं, बर्बाद हो जाई हैं, जानत रहले। पता नहीं काहे शैतान के बात सुन के पिता आज हमनी में से कई लोग शांति के खोवा देले, हमें आनंद के खोवा देले, हमें वो आत्मिकता के भी खोवा देले हमन जा। बाकी आज रउआ कहली कहाँ हुआ पिताजी, हमन मानत हई रउआ जहाँ हमनी के देखल चाहत हई वहाँ ना हई जे पिता। रउरी चाहे वाला स्थिति में हमन ना है पिता। रउरी चाहे वाला स्तर में हमन दिखाई नहीं जे दे। यह सच्चाई है। रउआ क्षमा करी, हमरा के माफ करी। आज जितना लोग रउआ के दुख देले हमें, वो सब रउआ से क्षमा मांगत हमें। हे पिता, आज से रउरी इच्छा के अनुसार जियल जाई, रउरी मर्जी के अनुसार जियल जाई। जहाँ रउआ कहब वहाँ रहल जाई, जैसे रहे के बाद रहल जाई। कह के जितना लोग पश्चाताप करके अपना जीवन के रउआ के देत हमन जा, उनका नाम के जीवन के किताब में यही समय लिख दें पिता। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगत हैं पिताजी, आमीन। सबको शलोम। मेरा नाम चंद्रकला है। मेरा जन्म मसीही परिवार से नहीं हुआ। जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता यीशु मसीह को माने और उन्होंने मेरा अच्छी तरह से पालन पोषण किया। हम 3 बहनें हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मैं पढ़ाई ठीक से नहीं करती थी, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। हमारे घर में आर्थिक समस्याओं के कारण मैं नौकरी करना चाहती थी। मैं पास में एक बैंगल स्टोर में काम कर रही थी। वहाँ मेरे साथ काम करने वालों के साथ मैं फिल्म के गाने सुनती थी, सीरियल्स देखती थी। इस तरह से मैं करती थी। और दूसरी तरफ मैं सुबह उठकर बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी। हमारे घर में आर्थिक समस्या थी। हमारी दीदी के लिए एक अच्छा रिश्ता आने पर हम कर्जा करके उनकी शादी धूमधाम से किए। हमारी दीदी की शादी करने के बाद हमारी आर्थिक समस्या और बढ़ गई। घर का देखभाल मैं ही करती थी, इसलिए सब लोग मुझे कॉल करते थे। हम घर का रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। मुझे क्या करना समझ में नहीं आता था। मेरी बहन के दोस्तों के द्वारा मेरी माता कलवरी टेम्पल जाती थी और मेरी माता वो क्रिसमस भेंट के रूप में कलवरी आवास की सहायता करने के लिए निर्णय ली। एक दिन मेरी माता मेरे पास आई। प्रभु के सुसमाचार को सबको सुनाना है कहकर निर्णय ली। ऐसे वो मुझसे कही। तब मैं कही, हम घर का रेंट ही नहीं दे पा रहे हैं, आपने ऐसे कैसे निर्णय लिया? मैंने अपनी माता से कहा। मैं गुस्से से ऐसे कहने पर भी मेरी माता, हम एक बार प्रभु के सुसमाचार सुनाएंगे कही। मैं मना कर रही थी, फिर भी मेरी माता कह रही है, इसलिए हम स्पॉन्सर मीट में भाग लिए और स्पॉन्सर किए। और मेरी माता मुझसे इस तरह से कहने लगी, अब से हम नियमित रूप से कलवरी टेम्पल जाएंगे, आप जाइए लेकिन मैं नहीं आऊंगी। इस तरह से मैंने कहा। एक बार वचन सुन, ऐसा कहकर मुझे वो न्यू ईयर को कलवरी टेम्पल ले गई। तब उस दिन प्रभु मुझसे सीधे बात की। यीशु ने कहा, तू या तो गर्म रह या ठंडा रह, गुनगुना मत रह, ना इधर का है ना उधर का है, मुंह से उगल दूंगा, तुझे छोड़ दूंगा। परमेश्वर तुझे छोड़ने से पहले, परमेश्वर तुझे अपने मुंह से उगलने से पहले आज एक निर्णय ले। क्या है वो? अब से मैं नाटकखोर नहीं रहूंगा, अब से मैं नाटककार जैसे नहीं रहूंगा, अब से मैं एक नामधारी मसीह जैसे नहीं रहूंगा, अब से इस वर्ष प्रभु के संतान जैसे जीऊंगा, आत्मिक के समान जीऊंगा। कितने लोग निर्णय लेंगे? हाथ दिखाएंगे।
उस दिन मैं वचन सुनने के बाद मुझे पता चला कि मैं संसार के अनुसार जी रही थी। अब से मैं प्रभु के लिए जीवन बिताऊंगी, ऐसे मैंने निर्णय लिया। प्रभु के सुसमाचार को सुनाएंगे। जब मेरी माता कह रही थी, मुझे गुस्सा आया, लेकिन यहाँ की सेवा देखने के बाद मैं गलत हूँ, मैंने जाना। मैं नियमित रूप से कलवरी टेम्पल आते हुए आत्मिक रूप से आगे बढ़ रही थी। तब प्रभु मुझे आशीष देने लगे। मैं एक ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट थी, लेकिन प्रभु ने मुझे एक इवेंट मैनेजर बनाए। मेरे जीवन को बदले इस प्रभु के वचन को अब तक मैं 12 बार कलवरी आवाज के द्वारा लाखों लोगों को सुनाई। और प्रभु हमारी छोटी बहन के विषय में सहायता किए। उनकी शादी धूमधाम से हुई और प्रभु हमारे सारे कर्जों को दूर किए। सतीश भैया शादी के विषय में क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए कह रहे थे। परमेश्वर की इच्छा अनुसार विवाह क्या है? वो विश्वासी से ही विवाह करना है। आप उद्धार पाने से, उद्धार पाए हुए व्यक्ति से ही शादी करना है। उद्धार पाने से, उद्धार पाई हुई लड़की से ही विवाह करना है। इसके विपरीत कोई भी विवाह वो वचन के विरुद्ध का विवाह है। तब मैं प्रभु के इच्छा अनुसार मेरी शादी होनी चाहिए, इस तरह से मैं प्रार्थना करती थी और प्रभु मेरी प्रार्थना सुने। अच्छी तरह से और एक अच्छे व्यक्ति से मेरी शादी हुई। प्रभु हमें बहुत आशीष दिए और मेरे जीवन को खुशियों से भर दिए। सिर्फ नाम के ही मसीही जैसे अपना जीवन बिताती थी। प्रभु के वचन से मेरे जीवन को सुधारे सतीश भैया को मेरा धन्यवाद। मैं संसार के अनुसार अपना जीवन बिता रही थी, अब यीशु के मार्ग पर चल रही हूँ। यीशु को स्तुति, महिमा, आदर, गौरव मिले। प्रभु में अति प्रिय आप सबको शलोम। अच्छे हैं? प्रभु के महान अनुग्रह से केवल एक कार्यक्रम के साथ प्रारंभ किया गया ये कलवरी आवाज आज लगभग 650 सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम के रूप में परमेश्वर आशीष दिया है। कारण जानते हैं? जो लोग इन कार्यक्रमों को देखते हैं वे आशीष पाकर इस कार्यक्रम के लिए कुछ न कुछ सहायता भेज रहे हैं। इसलिए एक कार्यक्रम से प्रारंभ किया गया, एक भाषा में प्रारंभ किया गया। कलवरी आवाज आज भारत देश के हर एक राष्ट्र में उनकी बोली जाने वाली भाषा में सुसमाचार को पहुंचा पा रहे हैं। और उतना ही नहीं, लगभग 650 टेलीविजन कार्यक्रमों के द्वारा केवल हमारे ही देश में नहीं, बांग्लादेश में, नेपाल में और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गल्फ कंट्रीज में और श्रीलंका में भी उनकी भाषा में ही प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को पहुंचा रहे हैं। हर एक जन को उद्धार पाना है तो हर एक जन तक सुसमाचार पहुंचना है। इसीलिए हर एक जन उद्धार पा सकें, यीशु मसीह के सुसमाचार को जगत में फैला सकें, आपकी सहायता चाहिए। आज ये कार्यक्रम आप तक पहुंच सका है और इस कार्यक्रम को आप सुन पा रहे हैं तो किसी ने त्याग के साथ सहायता किया है, इसलिए ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। किसी की सहायता के द्वारा आप जीवित परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं ना। आप भी सहायता करेंगे तो लाखों लोग उद्धारकर्ता को जान पाएंगे। इसीलिए प्रभु यदि आपको प्रेरित करते हैं तो कलवरी आवाज की सहायता करें, इस कार्यक्रम की सहायता करें, लाखों लोगों तक सुसमाचार को पहुंचाएं। पूरे मन से चाहते हुए निश्चय इस सेवा कार्य के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, सहायता करेंगे। आशा के साथ विदा चाहते हुए आपका सतीश कुमार। हमार पता बा कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।